हेलो फ्रेंड्स। आज जो स्टोरी मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी है अबाउट मिस्टर कार्तिक राजारामन। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं इंडिया में। एक साइंस स्टूडेंट होते हैं जिनको आईआईटी में मद्रास में एडमिशन मिल जाती है। ये अपनी इंजीनियरिंग करते हैं और 1985 में अपनी इंजीनियरिंग में पास आउट हो जाते हैं। विद इन आईआईटी ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स देयर। सब्सिक्वेंटली जीमेट में अपीयर करते हैं, वहाँ भी बड़ा अच्छा स्कोर आता है और ये एमबीए करने के लिए यूएसए चले जाते हैं। यूएसए में एमबीए करते हैं और उनको एक बहुत ही वेल पेइंग अच्छी जॉब मिल जाती है इन सोनी पिक्चर्स। ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड और वहाँ बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं और कुछ सालों के बाद उनकी शादी हो जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल तमिल गर्ल के साथ। Both of them are very well settled in USA. They have all the luxuries that one can think of. और एक बड़ा सा पेंट हाउस घर खरीदते हैं 5 बेडरूम का। उनके पास लग्जरी कार्स भी होती हैं वहाँ पर। एंड दे आर लिविंग अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ देयर। कुछ समय बीतता है तो राजारमन को एक नई जॉब मिल जाती है इन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में। वहाँ पर वो एक सीनियर लेवल पे स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशनल कंसल्टिंग में काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छा उनका करियर प्रोग्रेशन जा रहा होता है, सीनियर लेवल तक अभी पहुंच गए होते हैं। कुछ टाइम और निकलता है तो वो एक स्टार्टअप कंपनी में मूव कर जाते हैं। सो वहाँ पे अगेन ही वांट्स टू टेक एन एक्सपीरियंस कि स्टार्टअप कैसे चलती है, किस तरीके से काम होता है वहाँ पर। और एक छोटा सा उनका इन्वेस्टमेंट लगता है कुछ 12,500 पाउंड्स का। 3 साल बीतने के बाद 2001 में वो जो स्टार्टअप कंपनी है वो लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। और उनका जो 12,500 पाउंड का इन्वेस्टमेंट है वो उनको उसका 8,75,000 पाउंड, 8,75,000 पाउंड, दैट इज ऑलमोस्ट $1.2 मिलियन उनको मिलते हैं। ही इज़ एक्चुअली इन न्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो डेली टेलीग्राफ ऑफ लंदन है न्यूज़पेपर, वो अपने हेडलाइंस पे लिखता है बिग बग्स फॉर बिग बॉयज़। देव एक्चुअली मेड अ फॉर्चून आउट ऑफ दैट स्टार्टअप कंपनी। हालांकि सब्सिक्वेंटली जो स्टार्टअप कंपनी है वो बहुत अच्छा नहीं चल पाती एंड ही इज़ आउट ऑफ जॉब लेटर ऑन। लेकिन ही इज़ लकी, जो उनका अपना बड़ा घर होता है उसको भी वो एक बड़ी अच्छी प्राइस पे बेच पाते हैं। ही इज़ एबल टू सेल दैट हाउसेज ऑल्सो $750,000। जो उन्होंने खरीदा होता है कुछ $2,75,000 में, वो भी वो $7.5 लाख में बेच पाते हैं। और वो भी एक ऐसे टाइम पे कि जैसे ही वो बेचते हैं उसके थोड़े टाइम बाद जो हाउसिंग बबल है कैलिफोर्निया में वो बर्स्ट हो जाता है और प्राइसेस जो हैं क्रैश कर जाती हैं। सो यहाँ भी बहुत लकी रहते हैं, वो बड़े अच्छे टाइम पे अपनी जो हाउस की प्राइस अच्छी वाली ले पाते हैं। हाउएवर एक रेंटेड हाउस में मूव कर जाते हैं, जो भी एक अच्छा बड़ा हाउस होता है। उनके पास लग्जरी कार्स होती हैं। अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते रहते हैं कि उनको एक जॉब मिल जाए, बट रिसेशन होता है यूएसए में एंड हेंस इज़ नॉट एबल टू गेट अ हाई पेइंग जॉब। सब्सिक्वेंटली ये भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा जो उनको पुरानी सैलरी मिल रही थी उससे थोड़ी कम करके सैलरी मिल जाए, बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ सैलरी। थोड़ा मायूस रहने लग जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि मुझे एक जॉब नहीं मिल पा रही है। हालांकि रिसेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं जॉब्स मिल पा रही होती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सब्सिक्वेंटली दोस्तों, उन्होंने अपनी जो सेविंग्स हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करी होती हैं। और आप सब जानते हैं कि 2008 में एक स्टॉक मार्केट क्रैश आया था। तो उस क्रैश के दौरान उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज उनकी जो सेविंग्स की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। उससे वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि जो उनकी लाइफ के आज के सर्कमस्टेंसेस हैं वो उनकी वजह से हैं, उनके फेलियर के वजह से हैं। बिकॉज ही इज़ अ फेलियर, दैट इज़ वाई वो इस पोजीशन पे आज हैं। अपने आप को एक सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं उस बारे में। और कुछ टाइम के बाद वो अपनी सारी फैमिली को मार देते हैं और खुद भी सुइसाइड कर लेते हैं। सो अपनी मदर इन लॉ, अपनी वाइफ, अपने 3 बेटे, एक 17 साल का, एक 12 साल का, एक 7 साल का, तीनों को पिस्टल से मार देते हैं और उसी पिस्टल से खुद को भी मार देते हैं। जो सुइसाइड नोट उनके पॉकेट में मिलता है वो यही मेंशन किया होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या उनका जो नुकसान हुए या उनको जो लाइफ की कंडीशन थी उस वजह से वो
अपनी फैमिली को भी ख़त्म कर रहे हैं और खुद भी सुइसाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम्स लेटर ऑन ना हो उनके खाली अकेले सुइसाइड करने के बाद। दोस्तों ये न्यूज़ में आता है बिकॉज ही इज़ अ वेल नोन फिगर देयर, एंड न्यूज़पेपर में ये बहुत अजीब तरीके से पोर्ट्रे ये होता है कि इतना सक्सेसफुल आदमी था, इसने सुइसाइड क्यों किया। इसको लेके जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो रिसर्च करते हैं इस पर, टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। आखिरकार इतना सक्सेसफुल आदमी था, इतनी बड़ी इंटेलिजेंट आदमी था, इतनी अच्छी जॉब्स पे वो रहा, उसने इतनी अच्छी अर्निंग्स भी करी, स्टार्टअप से भी बहुत अच्छी अर्निंग्स करी। सो व्हाट वेंट रॉन्ग कि उसको पूरी अपनी फैमिली को ख़त्म करना पड़ा और खुद को भी मारना पड़ा। एंड वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं दोस्तों कि ही वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट नॉट फॉर हैंडलिंग फेलियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस स्टोरी से जो हम सबको लेना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग आज की डेट में, हम सब में से, स्पेशली द यंगर जनरेशन, दोज हु आर इन मिड एजेस, दे ऑल आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल फेलियर। और हमें अपनी यंगर जनरेशन को ये सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी लाइफ में आता है। सक्सेस के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो सिखाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की स्पेशली यंगर जनरेशन को, आपने फैमिली मेम्बर्स में आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स को। दोस्तों जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं वो आई थिंक हर किसी के लाइफ में आते ही आते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर आप सक्सेसफुल हुए हो और आपको कुछ मिला है तो आपसे वो चीज़ जा भी सकती है। अगर आप सक्सेसफुल हुए हो और आपको अच्छी जॉब मिली है वो जा भी सकती है। अगर आपको बहुत सारा पैसा मिला है वो जा भी सकता है। अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे तो हम इतने ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं फील करेंगे जब वो चीज़ें हमसे चली जाएंगी। दोस्तों जो लो फेजेस इन लाइफ हैं आई थिंक सबके साथ आते हैं और वो सबसे पास भी हो जाएंगे अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने हुनर पे फेथ रखें। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं कार चलाकर, रास्ते में एक टूटी फूटी सड़क आ जाए जो कि बहुत बम्पी है, पत्थर ही पत्थर हैं, क्या हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना छोड़ देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को स्लो कर कर उस पैच से निकल जाते हैं। वो 8-10 किलोमीटर का जो पैच है उसको धीरे 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 कार चलाकर निकल जाते हैं और सब्सिक्वेंटली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। आई थिंक सेम चीज़ हमें अपने लो फेजेस की तरफ, अपने फेलियर वाले टाइम की तरफ करनी चाहिए कि उस टाइम पर हमें ब्रॉडली जितनी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पे काम करते रहना चाहिए, अपने आप पर फेथ रखना चाहिए। वो टाइम भी निकल जाएगा और एक अच्छा टाइम दोबारा से वापस आ जाएगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव दिस लेसन विद द यंगर जनरेशन टुडे एंड विद योर सेल्फ ऑल्सो, फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, दैट फेलियर इज नीदर ए क्राइम नॉर इज इट एंड ऑफ एवरीथिंग। एक फेज है लाइफ का जो आ सकता है और जिसको हमने अपनी एबिलिटीज़ में फेथ रख के और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करके निकालना है। अच्छा टाइम वापस ज़रूर आएगा। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर हफ्ते हम एक स्टोरी लेकर वापस आते हैं आप सबके पास। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर वापस हाजिर होंगे एक नई स्टोरी को लेके। बाय बाय फॉर यू नाउ।